साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ बेंगलुरु आए हुए हैं कर्नाटका में। यहाँ में मेरी बेटी विप्रो में काम करती है, उससे मिलने आना हुआ। तो यहाँ एक हमारे साहित्यिक मित्र हैं जिनसे मेरा परिचय पिछले शायद 4-5 साल से है सोशल मीडिया के ज़रिए। आप गज़लों की दुनिया में अशोक रावत जी के बहुत अच्छी गज़लें पोस्ट करते रहे हैं। मैं तब से ही आपका फ़ैन था। इस दरमियान मैंने आपसे फ़ोन पर राबिता किया, चूँकि मेरी बेटी यहाँ पोस्टेड रही तो अब मेरा यहाँ आना हुआ। मैंने टाइम लिया था आदरणीय एम श्रीराम सर से, और मैं उनकी गज़लों से बहुत मुतासिर रहता हूँ, और ख़ास तौर से इसलिए भी मुतासिर रहता हूँ कि आप मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, साउथ के। फिर आप डिफेंस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में आप फैमिली आपकी बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई है और यहाँ हैं। तो साहित्यिक परिचय मेरा पहले से था, तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आपसे जाऊं, आपसे मिलूं, आपके परिवार से मिलूं। यहाँ जो आत्मीयता मुझे मिली सब परिवार में, हम लोग सब गदगद हुए। और चूँकि साहित्य के लोग हैं, मिजाज सबका गज़लों से जुड़ा है, तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सर से मिलकर कुछ बात करूं और उनकी एक गज़ल कम से कम ताज़ा सुनूं। तो मैं श्री राम सर नमस्कार बहुत बहुत आपसे। और मैं जानना चाहूँगा कि ये साहित्य की तरफ और ख़ास तौर से गज़ल की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ, कुछ बताएं। हार्दिक धन्यवाद आपका। वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी गज़ल आप लोगों के समक्ष रखूं। साहित्य से मेरा लगाव काफ़ी दिनों से था जी जब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में काम करता था। जी 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 तो कुछ साहित्यिक मित्रों से मेरा परिचय हुआ और वहीं से मुझे लगा हुआ। हालांकि पहले से ही मैं कुछ टूटी फूटी गज़लें या कविताएं लिखता था। जी जी और जब गज़ल के असली चेहरे से मेरा वास्ता हुआ और जब असली गज़लों से मेरा रूबरू हुआ, तब से मैंने गज़लें लिखना आरंभ किया और ये सिलसिला चलता रहा। और ये मेरा सौभाग्य कि विवेक जी आए हैं। और नहीं सर, मैं तो आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ, आपने इतना मुझे वक्त दिया। और आप गज़ल की तरफ, चूँकि मैं भी गज़ल में रुचि रखता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ अशार अपनी किसी ताज़ा गज़ल के हमें सुनाएं। जी सर। तो मैं अपनी गज़ल के शेर में आप लोगों के समक्ष जी प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत सर। ये गज़ल मैंने 2-4 महीने पहले लिखी थी जी और ये गज़लों की दुनिया में भी प्रकाशित हुई थी। जी जी वो बहुत बड़ा मेयारी ग्रुप है सर, वहाँ पे एक गर्व का अनुभूति होती है अगर हम वहाँ पे गज़ल पोस्ट करते हैं और वो स्वीकृत होती है। जी ज़रूर सुनाइए। देखिएगा जी जी कि मतलब देखिएगा जी पहले जी 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 कि रेत ही रेत की नदी देखी, रेत ही रेत की नदी देखी, रेत ही रेत की नदी देखी और किनारों पे खामोशी देखी। क्या कहने क्या कहने। रेत ही रेत की नदी देखी और किनारों पे खामोशी देखी। तगज़्ज़ुल से भरपूर। जी 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 रात दिन नीम से जो बतियाते, रात दिन नींद से जो बतियाते, नीम नीम से जो जी जी बतियाते। जी। रात दिन नीम से जो बतियाते, उन बुजुर्गों की बेबसी देखी। क्या कहने, ये शेर होता है। देखिए कहते हैं कलात्मकता, शेर गद्य नहीं होता, सीधी सपाट बयानी नहीं होती। ये रात दिन वाह 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 वाह। नीम से जो बतियाते, रात दिन रात नीम दिन से जो बतियाते, नीम से जो बतियाते, उन बुजुर्गों की बेबसी देखी। वाह वाह वाह। और देखिएगा शेर कि जानकर ही वो मुझसे हारा था, जानकर ही वो मुझसे हारा था, जानकर ही वो मुझसे हारा था। इस तरह अपनी मात ही देखी। क्या कहने, क्या किस जाविये से बात कही। कि जानकर ही वो मुझसे हारा था, इस तरह अपनी मात ही देखी। और ये मुतमईन मुझसे वो हुआ आखिर, मुतमईन मुझसे वो हुआ आखिर, मुतमईन मुझसे वो हुआ आखिर, उसने जब खुद में ही कमी देखी। क्या कहने, क्या क्या शेर निकालें सर, मुतमईन सच्चा और अच्छा शेर। मुतमईन मुझसे वो हुआ आखिर, उसने जब खुद में ही कमी देखी। और ये शेर भी देखिएगा कि बात करने से ये हुआ जादू, बात करने से ये हुआ जादू, मिसरा बोलता हुआ है। बात करने से ये हुआ जादू, हर तरफ घर में रोशनी देखी। क्या कहने, क्या कहने। बात करने से ये हुआ जादू,
कि हर तरफ घर में रोशनी देखी क्या बता और सच आखिरी में खामोशी बेजार कर देती है कभी कभी आदमी को। सच्चा शेर। रात दिन बात करने से ये हुआ जादू, हर तरफ घर में रोशनी देखी। और आखिरी शेर देखिएगा, जी जी, ध्यान अता करूँगा अताओ। कि मेरी उम्मीद हो गई मिट्टी, मेरी उम्मीद हो गई मिट्टी, मेरी उम्मीद हो गई मिट्टी, जब भी हर जंग मजहबी देखी। आहा, क्या बात है। मेरी उम्मीद हो गई मिट्टी, जब भी हर जंग मजहबी देखी। अलमिया है शेर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत श्री शुक्रिया राम कि सर, मेरी गज़ल सुनी। बहुत मज़ा आया। और आपको अंदाज़ हुआ होगा सर के अशार सुन के कि कितनी गहराई है आपके अशार में, और हम अत्यंत आभारी हैं आदरणीय ये मेरा सौभाग्य है। श्री राम सर के कि इतना वक्त दिया और हम आपकी गज़ल से रूबरू हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।